वेलकम टू ऑल स्टूडेंट माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन 3 4 के मेरे चैनल ऑनलाइन शिक्षा 3 4 के में सभी छात्रों को स्वागत है। और मैं आपको 9th क्लास की इंग्लिश की बुक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी की यानी सरकारी बुक है। और मैं आपको बता दूं कि ये लेसन 4 है और इस लेसन का नाम है टू मैनी पीपुल टू फ्यू ट्रीज। इसका कहने का अर्थ है कि बहुत अधिक लोग और बहुत कम पेड़, या इसे दूसरे शब्द में बोल सकते हैं कि यानी मानव यानी लोगों की जनसंख्या काफ़ी ही अधिक है और पेड़ पौधों की जनसंख्या काफ़ी यानी बहुत ही कम है। और मैंने आपको बता दूं कि अगले वीडियो में हमने आपको ये बता दी है, यहाँ तक देखिए कि, और यहाँ से 3 से देखिए कि बताने के लिए रह गया था। चलिए देखिए, ह्यूमन populations cannot continue to grow indefinitely for the simple reason that the world itself is finite। कहता है, इसका कहने का अर्थ है कि मानव आबादी इस साधारण कारण से अनिश्चित काल तक नहीं बढ़ सकती है कि दुनिया स्वयं में यानी खुद में सीमित है। प्लीज़ यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख कर के बताइएगा कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। चलिए देखिए, मोर पीपुल विल नीड इवन मोर फूड देन दे नीड नाउ and therefore the process of deforestation will continue so that eventually wild trees will vanish। कहता है कि अधिक लोगों को अब उनकी आवश्यकता यानी जरूरत से ज्यादा भोजन की आवश्यकता होगी। कहता है कि और इसलिए वनों की कटाई की प्रक्रिया जारी रहेगी ताकि अंततः जंगली पेड़ पौधे जो है वह विलुप्त हो जाए, समाप्त हो जाए। एज द पॉपुलेशन ग्रोज अप सो डज pollution of rivers, lakes, एयर, ड्रिंकिंग वाटर एंड सॉइल। कहता है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे प्रदूषण, नदियाँ, झीलें, वायु, पीने का पानी और मिट्टी भी बढ़ती है। With more people, both a town and country become more crowded। कहता है कि अधिक लोगों के साथ शहरों और देश दोनों में अधिक भीड़ हो जाती है। द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड द वैल्यू वी प्लेस ऑन ह्यूमन लाइफ विल कंटिन्यू टू इरोड। कहता है कि जीवन की गुणवत्ता और कहता है कि मानव जीवन पर हम जो मूल्य रखते हैं उसका क्षरण होता रहेगा। When the population is stable, increases in such things as food production, number of physicians or hospitals are often tantamount to improved quality of life, but such increases often fail to keep pace with population growth। कहता है कि जब जनसंख्या अस्थिर होती है कहता है कि खाद्य उत्पादन, चिकित्सकों की संख्या और कहता है कि अस्पताल जैसे चीजों में अक्सर जीवन की बेहतर गुणवत्ता के समान होती है। कहता है कि लेकिन इस तरह की वृद्धि अक्सर जनसंख्या वृद्धि के साथ तालमेल रखने में विफल रहती है। हायर पॉपुलेशन डेंसिटी इज आल्सो लाइकली टू exacerbate क्राइम, इथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वारफेयर। कहता है उच्च जनसंख्या घनत्व भी कहता है कि अपराध, जातीय संघर्ष और युद्ध को बढ़ा सकती है यानी बढ़ावा देती है। फोर से देखिए यहाँ पर कहता है द अमेरिकन गवर्नमेंट टू टेक एनोदर एग्जाम्पल एस्टिमेट्स डेट सम 60,000 अमेरिकन्स डाई ईच ईयर फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिजीज विच आर इन टर्न caused by human made pollution।
कहता है कि अमेरिकी सरकार ने एक और उदाहरण लेने के लिए अनुमान है कि लगभग 60,000 अमेरिकी कहते हैं कि प्रत्येक वर्ष सांस की बीमारियों से मर जाते हैं, जो बदले में कहता है कि मानव निर्मित प्रदूषण के कारण होते हैं। 14 Americans die each day of asthma aggravated by air pollution, 3 times the incidence of just 20 years ago। कहने का अर्थ है कि वायु प्रदूषण से बढ़े हुए अस्थमा से कहता है कि प्रत्येक दिन 14 अमेरिकी मरते हैं। कहता है कि बस 20 साल पहले की घटना की 3 गुना है। Needless to say, the situation in cities like Los Angeles, Kathmandu, Mexico and Shanghai is even worse। कहता है कि कहने की जरूरत नहीं है कि लॉस एंजल्स, काठमांडू, मेक्सिको और शंघाई जैसे शहरों में स्थिति और भी खराब है। In all these cases, the situation could be considerably improved by controlling pollution and population। कहता है इन सभी मामलों में कहता है कि प्रदूषण और जनसंख्या को नियंत्रित करके स्थिति में काफी सुधार लाया जा सकता है। प्लीज़ यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख कर के बताइएगा कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि मेरे पास कोई लैपटॉप या कैमरा कंप्यूटर नहीं है, मैं आपको मोबाइल से बताता हूँ। जब कैमरा कंप्यूटर की व्यवस्था अगर हो जाएगा तो मैंने आपको बोर्ड पर बताने का प्रयत्न करूँगा। देखिए, चलिए देखिए 5 से कहता है मोर ओवर द वर्ल्ड एज वी हैव सीन फेसेज सच ए फ्राइटेनिंग प्रॉब्लम्स एज डिजर्टिफिकेशन, डिप्लेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और यहाँ पर देखिए छोटा ब्रैकेट में करके दिया गया है, ई लिख करके पॉइंट दिया है, जी पॉइंट कोमा करके लिखा है, पेट्रोल, नेचुरल गैस, हीलियम, एसिड रेन, लॉस ऑफ विल्ड स्पीसीज, ओजोन लेयर डिप्लेशन एंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसका कहने का अर्थ है कि इसके अलावा दुनिया जैसा कि हमने देखा है कहता है कि मरुस्थलीकरण, गैर नवीकरणीय संसाधनों की कमी, जैसे ई पॉइंट जी करके यहाँ पर लिखा है, कहता है कि जैसे पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, हीलियम, अम्ल वर्षा, कहता है कि जंगली प्रजातियों की कमी, ओजोन परत की क्षति यानी ओजोन परत की कमी, और कहता है ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी ग्रीन हाउस प्रभाव जैसे कहता है कि ऐसी भयावह समस्याओं का सामना करती है। OS यूनाइटेड नेशंस 1993 डॉक्यूमेंट पुट्स इट दिस वे। कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका 1993 का दस्तावेज इसे इस तरह रखता है, पोल्यूशन साइज एंड रेट्स ऑफ ग्रोथ आर की एलिमेंट्स इन इन्वायरमेंटल चेंज। कहता है कि आबादी का आकार या जनसंख्या का आकार और विकास दर कहता है कि पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रमुख तत्व हैं। एट एनी लेवल ऑफ डेवलपमेंट इंक्रीज्ड पोल्यूशंस, इंक्रीज एनर्जी यूज, रिसोर्स कंजप्शन एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। कहता है कि विकास के किसी भी स्तर पर कहता है कि बढ़ी हुई आबादी, ऊर्जा उपयोग, संसाधन खपत और पर्यावरणीय तनाव की
में पर्यावरणीय दबाव या तनाव बोल सकते हैं, दोनों तरफ से बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि वृद्धि करती है। कहता है सो द मोर पीपुल द वर्ल्ड हैज द मोर सेवियर इन दीज प्रॉब्लम्स आर लाइकली टू बिकम। कहता है कि इसलिए दुनिया में यानी इस संसार में जितने अधिक लोग होंगे, कहता है कि ये समस्याएं उतने ही अधिक होगी। यानी मैं आपको बता दूं यहाँ पर तोड़ करके कि इस संसार में यानी इस पूरे संसार में कहता है कि जितने ही अधिक लोग होंगे यानी मानव की जनसंख्या जितने ही अधिक होगी, कहता है कि ये समस्याएं उतनी ही गंभीर होती जाएगी। यानी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगा ये वैसे ऐसे कहता है कि ये समस्याएं गंभीर होती जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए आपको घेरा जो आपको दिख रहा है इसको बुक के अंदर बॉक्स बोलेंगे, और बॉक्स में लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर में भी दिया गया है। हो सकता है आपको बुक के अनुसार आप मान लें कि इस तरह से बुक रख करके पढ़ रहे हैं, हो सकता है आपका लेफ्ट साइड या राइट साइड कोई और हो, लेकिन मेरा लेफ्ट साइड ये है। हो सकता है लेफ्ट साइड आपका हो इस तरफ हो, वो आपने बुक के हिसाब से देख लेंगे। अब ये नहीं कि मैंने आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड बताया है तो कहिएगा कि मेरा लेफ्ट साइड इधर है, वो आपके बुक के हिसाब से आपको डिपेंड करेगा। इसलिए मैं आपको हर एक तरह से बता देता हूँ ताकि आप लोगों को इसमें पूरी तरह से समझ में आए। और मैंने आपको बताया कि ये जो घेरा आपको जो दिख रहा है इसको बुक के अंदर बॉक्स बोलेंगे, और बॉक्स में लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर में बी दिया गया है, B.1 पॉइंट करके लिखा गया है राइट साइड में। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। और यहाँ पर देखिए 2 बिंदु दे दिया गया है। कहता है कि सत्य के लिए T लिखें और असत्य बयान के लिए F लिखें। यानी ये जो आपको 5 क्वेश्चन के रूप में जो आपको दिए गए हैं, इन्हीं क्वेश्चन में आपको जो सत्य लगता है कि ये क्वेश्चन जो मान ली कि फर्स्ट क्वेश्चन सत्य है तो इसको सामने टी का यानी ये जो टी जो आपको दिख रहा है इसी तरह से टी लिख देंगे ताकि ये क्वेश्चन आपको लगे कि ये सही है, तो ये आपको सामने इसको टी लिखेंगे। यदि अगर फर्स्ट क्वेश्चन अगर लगता है कि ये सही नहीं है, गलत है, तो इसके सामने एफ लिखेंगे। अभी चलिए देखिए पढ़ करके आपको बताते हैं कि ये सही है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 में आइए देखिए, थ्रू आउट मोस्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस द नंबर ऑफ बर्थ वाज स्लाइटली हायर देन द नंबर ऑफ डेथ। कहता है कि अधिकांश मानव अस्तित्व में कहता है कि जन्मों की संख्या मृत्यु की संख्या से थोड़ी अधिक थी। ये क्वेश्चन आपको सही है, यानी जन्मों की संख्या मृत्यु की संख्या से थोड़ी अधिक थी। मैंने आपको इसी वीडियो में पढ़ाया है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है आपको सही है। इसलिए इसके सामने यहाँ पर टी लिख देंगे बड़ा में ताकि पता चले कि ये क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, कहता है मोर पीपुल विल नीड इवन लेस फूड देन दे नीड नाउ। कहता है कि अधिक लोगों को अब उनकी आवश्यकता से कम भोजन की आवश्यकता है। नहीं, यहाँ पर भोजन की उनकी आवश्यकता से अधिक भोजन की आवश्यकता है, परंतु यहाँ पर लेस दिया है, कहता है कि कम भोजन की आवश्यकता है नहीं। इसलिए 2 क्वेश्चन जो है वो गलत है। इसलिए यहाँ पर देखिए लास्ट में एफ बड़ा में लिख देंगे ताकि ये पता चले कि ये क्वेश्चन जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, कहता है विथ मोर पीपुल बोथ टाउन एंड कंट्री बिकम मोर क्राउडेड। इसका कहने का अर्थ है कि अधिक लोगों के साथ शहर और देश दोनों में अधिक भीड़ हो जाती है। ये क्वेश्चन आपको सही है। कहता है कि सही में है कि जितने अधिक लोग होंगे देश और शहर दोनों में अधिक भीड़ हो जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन 3 सही है। इसलिए इसके सामने टीका को निशान लगा देंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है हायर पॉपुलेशन डेंसिटी इज आल्सो नॉट लाइकली टू एग्जैसरबेट क्राइम, इथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड वारफेयर। कहता है कि उच्च जनसंख्या घनत्व भी अपराध, जातीय संघर्ष, युद्ध को बढ़ावा नहीं देती है। इसलिए एक जो है क्वेश्चन आपको गलत है, क्योंकि अपराध जो है और जातीय संघर्ष और युद्ध जो है, कहता है कि ये जो है वो बढ़ावा देती है। इसलिए यहाँ पर नोट का प्रयोग किया है, इसलिए इसको सामने एव का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इससे पता चले कि ये क्वेश्चन गलत है। इसलिए 4 क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहता है पॉपुलेशन साइज एंड रेट्स ऑफ ग्रोथ आर की एलिमेंट्स इन इन्वायरमेंटल चेंज। इसका कहने का अर्थ है कि जनसंख्या का आकार और विकास दर पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रमुख तत्व हैं। ये क्वेश्चन आपको 5 सही है, इसलिए 5 के क्वेश्चन के सामने यहाँ पर टी लिख करके बड़ा अक्षर में घेर देंगे, ताकि पता चले कि ये क्वेश्चन जो है सही है। प्लीज़ यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइए कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों को देखने के लिए धन्यवाद।